मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान का संपूर्ण भूगोल। जी हां प्यारे साथियों, राजस्थान का संपूर्ण भूगोल जो आपको एलडीसी में भी पूछा जाएगा, पशु परिचय में भी पूछा जाएगा, संगणक एग्जाम में पूछा जाएगा, पटवार में, वीडियो में, आरएएस में, कोई भी एग्जाम हो, सब में राजस्थान का भूगोल पूछा जाता है। सबसे पहले हम करेंगे राजस्थान का भूगोल, उसके बाद करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति, उसके बाद करेंगे राजस्थान का इतिहास प्यारे साथियों। और इस तरीके से करेंगे कि क्वेश्चन इससे बाहर न आए प्यारे साथियों। जी हां प्यारे साथियों, कि क्वेश्चन इससे बाहर न आ जाए, इस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं। पढ़ेंगे वही जो सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। जी हां, पढ़ेंगे वही जो सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। प्यारे साथियों, हम टॉपिक वाइज बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे सामान्य परिचय के बारे में भूगोल में, उसके बाद भौतिक प्रदेश, सिंचाई परियोजना, वन्य जीव अभियान, जलवायु, मिट्टियां, खनिज, नदियां, झीलें, वन संपदा, जनगणना, और भी कोई टॉपिक रह गया तो वो अभी हम कर लेंगे। प्यारे साथियों, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा 2024 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्तमान में कौन से एग्जाम हो गए, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, किस लेवल के राजस्थान जीके के क्वेश्चन बने थे। 2023 में जितने भी एग्जाम हुए, जैसे रीट भर्ती हुई थी प्यारे साथियों, सीईटी का एग्जाम हुआ था, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कौन से टॉपिक से किस लेवल के अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछता है और आरपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। तो प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बात तो, क्योंकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके बाद पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना होगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। प्यारे साथियों, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। तो देखिए प्यारे साथियों, नंबर 1 टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर, सामान्य परिचय। क्या है सामान्य परिचय? देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक एक क्वेश्चन की आपको व्याख्या भी बताई जाएगी और यह भी बताया जाएगा कि यह क्वेश्चन किस में आया था, और इतने बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। एक बार बस इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, कोई भी दिक्कत आए ना कमेंट बॉक्स में लिख लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना प्यारे साथियों, और उसका मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर उसका समाधान कर दूंगा, शॉर्ट वीडियो बनाकर समाधान कर दूंगा प्यारे साथियों। तो ये है हमारा रणनीति, हमारा पैटर्न समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। जिस तरीके से हम करेंगे ना वो बेहतर ही तरीका होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और क्या है क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार का अंतर है। देखिए किस में पूछा गया क्वेश्चन है, कनिष्ठ लिपिक अभियंता 18/5/2022। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में हमारा लेवल किस प्रकार रहेगा। यह है कनिष्ठ अभियंता लिपिक का क्वेश्चन। पशु परिचय में इसी क्वेश्चन से किस प्रकार पूछा जाएगा, देखिए चलिए मैं आपको बताता हूं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन की व्याख्या। सबसे पहले आपको राजस्थान का मैप पता होना चाहिए प्यारे साथियों। क्या होना चाहिए? राजस्थान का मैप पता होना चाहिए कि किस तरीके से राजस्थान का मैप है प्यारे साथियों। चलिए मान लीजिए राजस्थान का मैप है। अब बात करते हैं उत्तर से दक्षिण। यह होता है उत्तर से दक्षिण, यह उत्तर है, उत्तर से लेकर दक्षिण। फिर देखिए तथा पूर्व से पश्चिम, यहां है पूर्व और इधर है पश्चिम। हमें पूछा है इन विस्तार का अंतर क्या है। अंतर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है। तो लिख लीजिए प्यारे साथियों कितनी होती है। देखिए नंबर 1, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण पूछे तो 826 किलोमीटर कितनी होती है, 826 किलोमीटर होती है प्यारे दोस्तों। और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई पूछ ले तो कितनी होती है, 869 किलोमीटर। कितनी? 869 किलोमीटर। तो पशु परिचय में किस प्रकार पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, यह पूछा जा सकता है
क्वेश्चन। अब देखिए हम निकालते हैं इसका अंतर। क्या निकालते हैं अंतर? तो देखिए 869 में से अगर हम 826 घटाएंगे ना तो कितना बचेगा? 9 में से 3 जाए, 9 में से 6 जाए 3 और 6 में से 2 जाए 4, यानी 43 किलोमीटर। क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझाया है और मैं आशा करता हूं, मेरा पूरा विश्वास है प्यारे साथियों आपको अच्छे तरीके से भी समझ में आ चुका होगा। चलिए इसका आंसर आ गया 43 किलोमीटर। कितना? 43 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं थोड़ी सी और व्याख्या की इसकी। चलिए इस क्वेश्चन में इतनी व्याख्या करेंगे प्यारे साथियों क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको एक एक क्वेश्चन व्याख्या के साथ बताया जाएगा तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 43 किलोमीटर। देखिए यही बात मैंने बताई है प्यारे साथियों। क्या बताई थी? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल ये और याद होना चाहिए कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखिए उत्तर से दक्षिण विस्तार 826, पूर्व से पश्चिम कितना है? 869 किलोमीटर। अंतर दोनों का अंतर 43 किलोमीटर हो जाएगा, यानी विकल्प डी एकदम राइट है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? ये हम सामान्य परिचय की बात करें, यानी इतनी बातें तो आपको याद होनी चाहिए चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए क्या है? राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है तो कितने हैं? 32,701 वर्ग किलोमीटर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या हम जब वन टॉपिक करेंगे ना बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे प्यारे साथियों, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, शानदार जानदार मजेदार क्वेश्चन। और क्या है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राजस्थान का मैप। क्या पता होना चाहिए? राजस्थान का मैप। चलिए राजस्थान का मैप हम थोड़ा सा रफली बना लेते हैं प्यारे साथियों। ये हो गया हमारा राजस्थान का मैप। रफली मानना है। यहां पर देखिए, यहां पर है गंगानगर, ऊपर ही ऊपर गंगानगर। यहां पर क्या है? हनुमानगढ़। फिर देखिए यहां लगती है हमारी पाकिस्तान के साथ सीमा। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है और कितनी सीमा लगती है? 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। और पूरे राजस्थान की पूछ ले अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा तो कितनी है? 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर टोटल लगती है और 1070 लगती है हमारी कौन सी सीमा? ये लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा लगती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है प्यारे साथियों। इसमें से घटाइए 0, 12 में से 7 जाए कितने बचते हैं? 12 में से 7 जाए बचते हैं 5। कितने बचते हैं? 5 बचते हैं। और 8 यहां पर आ जाएगा और 4 यहां पर, यानी 4850 किलोमीटर हो गई अंतरराज्यीय सीमा। 4850 क्या हो गई? अंतरराज्य सीमा। जो कौन कौन से राज्य के साथ लगती है? ऊपर ही ऊपर तो है पंजाब राज्य। कौन सा स्टेट है? पंजाब राज्य। जो मैं ये व्याख्या बता रहा हूं ना एकदम ध्यान तरीके से, सारा ध्यान आपका स्क्रीन पर और मेरी आवाज पर होना चाहिए ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो सके। फिर आता है हरियाणा के साथ सीमा। किसके साथ सीमा? हरियाणा के साथ सीमा। उसके बाद है यूपी के साथ सीमा। किसके साथ? यूपी के साथ सीमा। उसके बाद है एमपी के साथ सीमा और उसके बाद है गुजरात के साथ सीमा। और यहां पर क्या है? पाकिस्तान। यानी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। कौन सा देश है वो? पाकिस्तान। सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? तो जैसलमेर के साथ सर्वाधिक लगती है सीमा। और सबसे कम पूछे तो लगती है बीकानेर के साथ। और ये सीमा कितनी लगती है आपको आगे एक और क्वेश्चन आएगा उसमें पता चल जाएगा प्यारे साथियों। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर। राजस्थान व्याख्या देखिए फटाफट क्या कह रहा है? राजस्थान में भारत के पश्चिम में स्थित राज्य, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। कितने जिले? बाड़मेर,
जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। कितने जिले हो गए प्यारे साथियों? 4 जिले हो गए। कौन कौन से? सबसे पहले गंगानगर की, उसके बाद है बीकानेर की, उसके बाद है जैसलमेर की, उसके बाद है बाड़मेर जिले की। देखिए इसमें बीकानेर की सीमा 168 किलोमीटर लगती है। पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, कितनी लगती है? 168 किलोमीटर लगती है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ लगती है। सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है और सबसे अधिक जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर। कितनी? 464 किलोमीटर लगती है जैसलमेर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है तो 67%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये देखिए मरुस्थलीय विस्तार वाले जिले भी यहां पर दे रखे हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर आदि जिलों में हैं। अब देखिए शानदार मजेदार क्वेश्चन, फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। और क्या है? हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सामान्य परिचय। और क्या है? गुजरात के साथ संप्रश्न नहीं करती है, वह सीमा हमें बतानी है। देखिए गुजरात के साथ राजस्थान का मैप देखिए, पश्चिम में इस प्रकार आकर नीचे ऐसे आता है, इस प्रकार यहां से इधर किसकी होती है प्यारे साथियों? एमपी की। और यहां पर लगती है गुजरात की। किसकी लगती है? गुजरात के साथ सीमा लगती है। यहां पर बाड़मेर जिला, कौन सा जिला? बाड़मेर जिला, जो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, अंतरराज्य भी सीमा बनाता है। ऐसे कितने जिले हैं राजस्थान में जो अंतरराज्य सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं? तो 2 जिले हैं। कौन कौन से? एक तो गंगानगर। गंगानगर किसके साथ सीमा लगाता है? पंजाब के साथ लगाता है। और किसके साथ लगाता है गंगानगर? पंजाब के साथ है और पाकिस्तान के साथ। पंजाब के साथ है और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, फिर बात करें हम बाड़मेर की। बाड़मेर किसके साथ सीमा लगाता है? एक तो लगाता है गुजरात के साथ और एक लगाता है पाकिस्तान के साथ। यानी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा बनाने वाले 2 जिले कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर। अब देखिए हमें क्या पूछा है? गुजरात के साथ संप्रश्न नहीं करता, यानी जो गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता। बाड़मेर बनाता है, जालोर बनाता है, डूंगरपुर बनाता है, और कौन सा बनाता है? बांसवाड़ा। कौन सा बनाता है? बांसवाड़ा। और कौन सा जिला? सिरोही जिला। कौन सा जिला? सिरोही जिला। और ये 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ जिला गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता। तो कौन कौन से जिले हो गए? नंबर 1 बाड़मेर, उसके बाद जालोर, उसके बाद इसे घटते इस प्रकार लिखिए, ऊपर ही ऊपर यहां पर बाड़मेर, फिर जालोर, उसके बाद सिरोही, उसके बाद प्यारे साथियों कौन सा आता है? सिरोही के बाद आता है बाड़मेर। यहां पर बाड़मेर आ गया, जालोर आ गया, सिरोही आ गया। फिर बात करें हम किसकी? इसकी डूंगरपुर की। और फिर क्या आता है? बांसवाड़ा आता है। क्या आता है? बांसवाड़ा आता है प्यारे साथियों। देखिए इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, यहां पर दी हुई है व्याख्या भी। ये देखिए 6 जिले हैं। कौन कौन से? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 6 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है? किसके मध्य स्थित है? अंचलगढ़ और तारागढ़ के मध्य, गोगुंदा और बेराट के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, जरगा एवं अंचलगढ़ के मध्य। आरपीएससी 2017 ही नहीं बल्कि प्यारे साथियों ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, इतनी बार रिपीट हुआ है कि आप पशु परिचर एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो, एलडीसी एग्जाम में भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? तो क्या है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार है? बोराट का पठार। कौन सा पठार? बोराट का पठार। और पठारों की बात आ जाए तो आपको क्या याद रखना है प्यारे साथियों? उड़ भंवरा अब ऊपर, उड़ अब भंवरा ऊपर। ये ट्रिक है ऊंचाई के आधार पर, यानी राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पठार पूछ ले तो उड़िया का पठार। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहां पर देखिए जो गुरु शिखर है ये क्या कह रहा है?
उड़िया का पठार। देखिए उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है, गुरु शिखर से नीचे स्थित है। उड अब भौरा ऊपर, ट्रिक याद रख लीजिए, उड अब भौरा ऊपर, यानी उड़िया का पठार, आबू का पठार, बोराट का पठार, ऊपर माल का पठार प्यारे साथियों। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और क्या है क्वेश्चन नंबर 7? और ये पूछा गया हेड क्लर्क कंबाइंड एग्जाम 2018। इसी एग्जाम में नहीं, आपने बहुत से एग्जाम दिए होंगे, ये तो बहुत कम लोगों ने एग्जाम दिए है। इसके अलावा भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा प्यारे साथियों। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्रफल के लिए राजपुताना नाम का प्रयोग किया था? राजपुताना। क्या कर्नल जेम्स टोड ने, जॉर्ज थॉम्स ने, या मैक्स मुलर ने, या वी स्मिथ ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। जॉर्ज थॉम्स ने 1800 ईस्वी में क्या किया था? राजस्थान के लिए राजपुताना नाम का प्रयोग किया था। यहां पर देखिए लीजिए व्याख्या। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्स ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया। इस तथ्य की जानकारी, यानी इसकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है? जॉर्ज थॉमस की पुस्तक, जॉर्ज थॉमस की पुस्तक है कौन सी? ए मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉम्स, जो 1805 में प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा देखिए कर्नल जेम्स टोड की भी एक पुस्तक है जो 1829 में प्रकाशित हुई थी लंदन से। कहां से? लंदन से। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। यह थी व्याख्या। अब देखिए प्यारे साथियों वही क्वेश्चन जो मैंने ऊपर आपको बताया था, रिपीट। निम्नलिखित में से किस जिले में, कौन सा जिला, किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा दोनों है? अभी बताया था, एक तो है गंगानगर जिला। कौन सा जिला? गंगानगर जिला। और एक है हमारा बाड़मेर जिला। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। गंगानगर जिले की बात करें तो ये पंजाब के साथ सीमा बनाता है और पाक के साथ, यानी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और बाड़मेर की बात करें तो एक गुजरात के साथ सीमा बनाता है, गुजरात के साथ सीमा बनाता है। और बात करें ये पाकिस्तान के भी साथ सीमा बनाता है। गुजरात के साथ सीमा बनाई तो अंतरराज्यीय सीमा हो गई, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाई यानी किसी राष्ट्र के साथ सीमा बना रहे तो क्या हो गई? अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या हो गई प्यारे साथियों? अंतरराष्ट्रीय सीमा। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं प्यारे साथियों जो बिल्कुल जीरो लेवल से लगे होते हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय का मतलब नहीं पता होता, अंतरराज्यीय का पता नहीं होता। मैं उनको यह बताना चाहता हूं प्यारे साथियों कि अंतरराष्ट्रीय का मतलब देखिए राष्ट्र, यानी किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाने वाला जिला, और अंतरराज्यीय यानी दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाने वाला, दूसरे राज्य यानी भारत के ही राज्य के साथ सीमा बनाने वाले। भारत के राज्य बोले तो गुजरात, उसके बाद ऊपर चले तो मध्य प्रदेश, उसके बाद ऊपर चले तो यूपी, उसके बाद ऊपर चले तो कौन सा? हरियाणा, और उसके ऊपर चले तो पंजाब। देखिए प्यारे साथियों ये सभी को पता है। अब देखिए एग्जामिनर किस प्रकार आपको घुमाता है क्वेश्चन में। देखिए आपको कहेगा कि राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की अवरोही क्रम, यानी अवरोही ने देकर क्या देगा? दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताइए, दक्षिण से उत्तर की ओर। यह बन गया प्यारे साथियों अच्छे लेवल का क्वेश्चन। क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने कि राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताइए। दक्षिण में बात करें यहां पर है गुजरात, उसके बाद देखिए यहां पर आता है एमपी यानी मध्य प्रदेश, यहां पर एकदम पूर्व में लगता है यूपी के साथ सीमा, फिर लगती है हरियाणा के साथ सीमा, और सबसे ऊपर लगती है पंजाब के साथ सीमा। फिर कहते हैं कि यह क्वेश्चन हमें करवाया नहीं गया। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए प्यारे साथियों। विद्यार्थी अगर अब वर्तमान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर उसे इतना पता नहीं है ना, तो वर्तमान में मान के चलिए आप कंपटीशन से बहुत दूर हो, बहुत ही दूर हो आपसे। वह अब मैंने बता दिया कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम अभी बताया है, और एग्जाम में पूछ ले उत्तर से दक्षिण की ओर, फिर क्या कहोगे
कि हमने तो पढ़ा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, नए हमें किसी कोचिंग ने करवाया, सब कोचिंग से बाहर आए। इतना होना चाहिए कॉमन सेंस। उत्तर से दक्षिण पूछे तो सबसे उत्तर में पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, फिर क्या आता है मध्य प्रदेश, और उसके बाद क्या आता है गुजरात। समझ में आया ना। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए व्याख्या, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा बनाता है, और बाड़मेर जिला है वो पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। अब देखिए यहां पर फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती। अभी मैंने आपको बताया है सबसे ऊपर लगती है किसकी, गंगानगर की, उसके बाद लगती है बीकानेर जिले की सीमा, उसके बाद लगती है बाड़मेर जिले की सीमा, उसके बाद लगती है बाड़मेर नहीं, सॉरी दोस्तों, बाड़मेर नीचे आता है, उसके बाद लगती है जैसलमेर की, उसके बाद लगती है बाड़मेर जिले की। ये 4 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और वर्तमान नया जिक्र आएगा ना, उसमें अनोपगढ़ भी आएगा, फलोदी आता है या नहीं आता, अभी आपको इस झंझट में नहीं पड़ना जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए कि हम जीके करंट जो चेंज हुए ना वही पूछेंगे। जब तक ऐसा लिखा हुआ न आ जाए कि इसमें से ही पूछेंगे, तब तक आपको नया जीके नहीं पढ़ना, क्योंकि आप रेट तो 10वीं बुक की भी लगा सकते हो। क्या अभी 10वीं बुक में चेंज हुआ है? नहीं हुआ प्यारे साथियों, तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। हाँ, वो ऐसे पूछ सकता है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले घोषित किए गए हैं, ये पूछ सकता है। वर्तमान में नए कितने संभाग है, वर्तमान में नए कितने संभाग है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे साथियों, और नया नाम देकर नहीं पूछ सकता। अब देखिए गंगानगर की लगती है ना, जोधपुर की लगती है ना, जोधपुर की लगती है नहीं लगती, जैसलमेर की लगती है सीमा, और बाड़मेर की भी लगती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 1070 किलोमीटर सीमा लगती है ना, आपको करवाई जाएगी किसके साथ, किसकी सीमा लगती है। देखिए 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है किसकी, राजस्थान की। सबसे ज्यादा लगती है किसकी, जैसलमेर की, 464 किलोमीटर। कितनी, 464 किलोमीटर। बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर, श्री गंगानगर जिले की लगती है 210 किलोमीटर, और बीकानेर जिले की लगती है 168 किलोमीटर। कितनी, 168 किलोमीटर सीमा लगती है। तो प्यारे साथियों ये व्याख्या आपको किस प्रकार लगी, देखिए हम एक एक क्वेश्चन करेंगे और व्याख्या के साथ संपूर्ण सामान्य परिचय पढ़ लेंगे। हम ये नहीं कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं प्यारे साथियों, हम पूरा टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, सॉरी दोस्तों हम पूरा टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाए। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया सो ठान लिया। देखिए प्यारे साथियों शानदार जानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर कौन सा जिला, जैसलमेर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। क्या है, सबसे बड़ा जिला। और धौलपुर जिला जो सबसे छोटा जिला है। और वर्तमान में प्यारे साथियों कौन सा है, दुद्दू। क्या आपको पता है दुद्दू है सबसे छोटा? आप नहीं कह सकते, जो भी कोचिंग वाले बताते हैं ना दुद्दू सबसे छोटा है। क्या आपने ऑफिशियल कहीं पर देखा? जयपुर ग्रामीण, देखिए जयपुर ग्रामीण है और एक जयपुर शहर है। जयपुर शहर भी तो छोटा हो सकता है ना, जयपुर शहर भी छोटा हो सकता है। एक जोधपुर क्या दे रखा है, ग्रामीण दे रखा है। क्या दे रखा है, ग्रामीण। और एक दे रखा है जोधपुर शहर। अभी आप कोई भी कंफर्म नहीं कह सकते कि जोधपुर शहर छोटा है या जयपुर शहर छोटा है या दुद्दू छोटा है। बस नाम छोटा, जो पंचायत से उठ कर आया ना छोटा है तो बस छोटा है। सभी बताए जा रहे हैं दुद्दू छोटा। नाम छोटा तो जिला छोटा नहीं होता प्यारे साथियों, नाम छोटा तो जिला छोटा नहीं होता। अभी वर्तमान ये इनके मुख्यमंत्री है ना, उप मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। 2 मुख्यमंत्री बने, एक तो दिया कुमारी है जो कहां से आती है, विद्याधर नगर सीट से आती है, और एक और है प्यारे साथियों उप मुख्यमंत्री। कौन, उप मुख्यमंत्री बताइए जो दुद्दू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कौन है वे, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगानेर सीट से आते हैं। कौन सी सीट से आते हैं, सांगानेर सीट से आते हैं।
और इसका कितना गुना बड़ा है ये क्षेत्रफल दे रखा है, तो 12.66 यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसकी व्याख्या देखिए, क्या है व्याख्या, क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जबकि धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला जिसका क्षेत्रफल 30-33 वर्ग किलोमीटर है। यानी 30-33 वर्ग किलोमीटर को अगर आप गुणा करोगे 12.66 से तो निकल कर आएगा कितना, 38,401। देखिए एग्जामिनर ने किस प्रकार लैब असिस्टेंट के एग्जाम, वो भी 2016 में घुमाया विद्यार्थी को। सभी को पता है सबसे बड़ा जिला कौन सा, जैसलमेर, सबसे छोटा जिला कौन सा, धौलपुर। और एग्जामिनर ने क्या किया, ये पूछ लिया कि कितने गुना बड़ा है। इसे आप इस प्रकार भी कर सकते हो, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर 38,401 और 30-33 का भाग दोगे तो कितना आएगा प्यारे साथियों, 12.66 गुना आएगा, 12.66 आएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या है, और ये आरपीएससी ने किया था क्वेश्चन डिलीट। क्यों किया था, चलिए इसकी व्याख्या से समझते हैं क्यों डिलीट किया था। देखिए केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या ज्ञात नहीं है। विकास खंडों की संख्या ज्ञात नहीं है। अंतः आयोग ने इस प्रश्न उत्तर को उत्तर में स्टार अंकित किया है, यानी इसका स्टार अंकित कर दिया, यानी डिलीट कर दिया। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, भूजल विकास एवं प्रबंधन के अनुसार अत्यधिक भूजल शोषण वाले विकास खंडों की संख्या 140 है, नाजुक स्थिति वाले कितनी है 50, और एकदम अर्थ महत्वपूर्ण विकास खंडों की संख्या कितनी 14। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। और क्या है क्वेश्चन नंबर 12, कनिष्ठ अभियंता 2000 कब पूछा गया, 22 में। कनिष्ठ अभियंता 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला सुमलित नहीं है। सीवी चित्तौड़गढ़, जांगल देश बीकानेर, संपादलक से सीकर झुंझुनू, ये तो शेखावाटी क्षेत्र है, तो संपादलक से नागौर आता है। क्या आता है प्यारे साथियों, नागौर आता है। अर्बुद सिरोही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और व्याख्या देख लीजिए, अभी जो मैंने बताया वही है, सीवी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, क्योंकि सीवी जनपद उदयपुर से संबंधित है। जांगल बीकानेर, जांगल प्रदेश बीकानेर, संपादलक से नागौर से संबंधित है, न कि झुंझुनू और सीकर से। झुंझुनू सीकर किस में आते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। और देखिए यहां पर अर्बुद सिरोही, अर्बुद सिरोही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और क्या है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, तो बूंदी को कहते हैं। किसे कहते हैं, बूंदी को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। राजस्थान में बूंदी को बावड़ियों का शहर तथा स्वर्ण नगरी कहा जाता है। बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है और स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, जबकि जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान किसने कहा था प्यारे साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राजस्थान की क्या कहा था, 8वां अजूबा बताया था। क्या बताया था, 8वां अजूबा भी से कहा जाता है जैसलमेर को। और जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है और गुलाबी शहर भी कहा जाता है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, उदयपुर को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, जयपुर को। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, जयपुर को। और बात करें राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है, जैसलमेर को। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, बूंदी को। और स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, बूंदी को। यह थी इस क्वेश्चन की व्याख्या। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टेनोग्राफर भर्ती 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम। सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हो ना, तो आज से कंफ्यूज होना बंद प्यारे साथियों। क्यों, क्योंकि देखिए अब अवरोही क्रम, एक तो होता है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम।
आरोही क्रम। कौन? आरोही क्रम। अब देखिए अवरोही क्रम में कितने अक्षर? 4। एक तो अवरोही 4, आरोही में कितने? 3। यानी पहले अवरोही क्रम की बात करें तो पहला लिखे जाएगा बड़ा, सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, यानी बड़े से छोटे की ओर आएगा अवरोही क्रम। यहां पर देखिए आरोही में 3 अक्षर, छोटा है ना, तो छोटे से बड़े की ओर बात करेंगे तो आरोही क्रम आएगा, आरोही क्रम आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें क्या पूछा है? अवरोही क्रम, यानी बड़े से छोटे की ओर। सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा जिला, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, यानी 1 नंबर तो आएगा सबसे पहले। अब देखिए ए में 1 नंबर है क्या पहले? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। फिर देखिए बी में है क्या 1 नंबर? नहीं, ये भी गलत। फिर देखिए डी में है क्या 1 नंबर? गलत। तो एकमात्र ऑप्शन है सी जिसमें दे रखा है हमें 1 नंबर पर जैसलमेर, 2 नंबर पे नागौर, 3 नंबर पे टोंक। यानी ये अवरोही क्रम में ही हमें क्रम में दे रखा है सबसे बड़ा जैसलमेर, उसके बाद नागौर, उसके बाद टोंक। तो देख लीजिए प्यारे साथियों, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्षेत्रफल भी दे रखा है, ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्षेत्रफल, मात्र एक पढ़ लीजिए जैसलमेर का कितना? 38,401 किलोमीटर, 38,401 किलोमीटर। और धौलपुर 3033, धौलपुर 3033। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो संगणक भर्ती परीक्षा 2019 नहीं 21 में पूछा गया था और 19 दिसंबर 2021 को इसका एग्जाम हुआ था। और क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो कहां की गई थी? ये की गई थी जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में, यानी युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ये देखिए ये इतना और इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह भी पूछा गया संगणक भर्ती परीक्षा 2018 में। देखिए मैंने सभी ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो प्यारे साथियों पूछे गए, और क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपका सारा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सामान्य परिचय एकदम आपको ऐसा लगेगा कि इससे बाहर तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हाँ प्यारे साथियों, इससे बाहर नहीं आएगा, और आएगा ना वो किसी को भी नहीं आएगा, आएगा वो किसी को भी नहीं आएगा। तो देखिए राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम जिले के नाम से भिन्न है, जिले के नाम से भिन्न है। राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली, डूंगरपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजसमंद। तो क्या नाम है इसके मुख्यालय का? तो देखिए राजनगर। क्या नाम है? राजनगर है प्यारे साथियों। राजस्थान के राजसमंद जिला जिसका मुख्यालय का नाम, जिसके जिले मुख्यालय का नाम राजनगर शहर है। क्या है? राजनगर शहर। ये पूछ सकते हैं आपसे किसी भी एग्जाम में जो जिले के नाम से मिला या भिन्न है। राजसमंद को उदयपुर से पृथक कर कब बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए राजसमंद जिले को कब बनाया गया था? तो 10 अप्रैल 1991 को। कब बनाया गया? 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद जिला बना था। किससे अलग होकर? उदयपुर जिले से अलग होकर। कौन से जिले से अलग होकर? उदयपुर जिले से अलग होकर बना था। आगे देखिए आगे क्या है? राजसमंद झील के किनारे विश्व की सबसे बड़ी राज सिंह प्रशस्ति है। राज सिंह प्रशस्ति कहां पर है? राजसमंद झील के किनारे राजसमंद में। यह संगमरमर के 25 शिलालेखों पर खुदी है। और हल्दी घाटी युद्ध का भी संबंध किससे है? राजसमंद जिले से। और हल्दी घाटी का युद्ध आ गया ना तो 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून को हुआ था। किसके अनुसार? पंडित गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून को हुआ था। मेवाड़ का मैराथन, गोगुंदा का युद्ध प्यारे साथियों, गोगुंदा का युद्ध, ये थर्मोपोली, ये इसके नाम है प्यारे साथियों। और याद रखना आपको किसने कहा था, ये भी याद रखना है। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? अगर छावनी नाम आए तो सबसे पहले याद आती है 1857 की क्रांति। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 थी। कौन कौन सी? नानी ब्यादे, खैर
कोनिनी मतलब एरीनपुरा, एरीनपुरा, ना से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्या से ब्यावर, और कौन सी बच गई, खैरकोनी तो खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियां थी। अब देखिए माउंट आबू, एरीनपुरा, नसीराबाद, देवली। तो राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में था? तो ये था प्यारे साथियों एरीनपुरा में। कहां पर था? नसीराबाद, सॉरी दोस्तों कंफ्यूज हो गया यहां पर मैं। क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, नसीराबाद, जहां पर छावनी बोर्ड शहर स्थित था। और इसकी व्याख्या पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है। हाँ, स्थापना देख लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? नसीराबाद छावनी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1818 में। इंपॉर्टेंट है 1818 ईस्वी, इसे स्टार लगा लीजिए प्यारे साथियों, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु नाम आते एक तो ऊंट आता है और एक आता है चिंकारा। अब आप कंफ्यूज प्यारे साथियों, क्या ऊंट करें या चिंकारा? तो क्वेश्चन एक मिलेगा आपको, ऑप्शन में एक ही मिलेगा, तो चिंकारा। और कंफ्यूज इसमें और होते हैं कि गोडावण करूं कि चिंकारा करूं, मैं राज्य पशु किसु है, राज्य पक्षी किसु है। आजू कंफ्यूज दूर। देखिए पशु के कितने पैर? 4 पैर होते हैं। 4 से किस प्रकार याद रहोगे? 4 चिंकारा, 4 चिंकारा यानी पशु याद हो गया। अब तो बच गया कौन सा? गोडावण, तो पक्षी, राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पशु चिंकारा। और पालतू पशु, पालतू राज्य पशु की बात करें ना तो वो है ऊंट प्यारे साथियों। पालतू राज्य पशु तो कौन है? ऊंट। और इसे कब घोषित किया गया? 2014 में। कब? 2014 में पालतू राज्य पशु घोषित किया गया था। देख लीजिए यहां पर व्याख्या वही दे रखी है यहां पर। और राजकीय वृक्ष भी देख लीजिए, खेजड़ी है, खेजड़ी राज्य वृक्ष है। और राज्य पुष्प क्या है? रोयडा। और इस कब इन्हें दर्जा दिया गया था? 1983 में। कब? 1983 में इन्हें दर्जा दिया गया था राज्य वृक्ष का और राज्य पुष्प का। और राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी गोडावण है। और पशु के 4 पैर यानी चिंकारा, चिंकारा। अब कंफ्यूज नहीं होगे ना चिंकारा और गोडावण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान का राज्य वृक्ष अभी बताया है कौन सा है? खेजड़ी है। कौन सा है? खेजड़ी है। और राज्य पुष्प पूछ ले तो रोयडे का पुष्प है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो होगा इसका राइट आंसर। व्याख्या बताई दी। अब आता है राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? राजस्थान में करौली जिले का गठन कब किया गया था? 7/9/1995 में, 19/7/1997 में, 17/9/1998 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप डिलीट करवाना चाहते हैं ना तो डिलीट भी हो सकता था, क्योंकि यहां पर 98, 95, 97, आपको क्या पता यहां 1897 था, 1895 था। इस प्रकार आप क्वेश्चन डिलीट भी करवा सकते हैं, लेकिन हमें बेवजह मोल नहीं लेनी होती प्यारे साथियों। क्या? उड़ता तीर कहते हैं जिसे, उड़ता तीर। राजस्थान सरकार द्वारा 1 मार्च 1997 को सवाई माधोपुर जिले की 5 तहसीलों को मिलाकर एक अलग करौली जिला, बस इतना याद रखना है। किससे अलग होकर बिना? सवाई माधोपुर से। किससे अलग होकर बिना? सवाई माधोपुर से। कौन सा जिला? करौली जिला। कौन सा जिला? करौली जिला। और कब बना? 19/7/1997 को। 19/7/1997 को। और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? श्री भैरव सिंह शेखावत। अब बात करते हैं गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला। हमने पहले बात किसकी की थी? राजसमंद जिले की, जो उदयपुर से अलग हुआ था। उसके बाद करौली जिला आ गया जो सवाई माधोपुर से अलग हुआ है। अब आ गया हनुमानगढ़ जिला जो गंगानगर से अलग हुआ है। और ये 12 तारीख की बात है, 12 जुलाई 1994, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, शानदार मजेदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। क्या है? राजस्थान के सलंगन जिले नहीं है। और किस में पूछा गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा गया पटवार 2020 में और 23 अक्टूबर 2021 को एग्जाम हुआ था। सलंगन जिला यानी आपस में जो सीमा नहीं बनाते हैं, आपस में जो सीमा नहीं बनाते। झालावाड़, बूंदी, टोंक सीमा बनाते हैं। चूरू, झुंझुनू, जयपुर भी आपस में जुड़े हुए हैं। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर भी जुड़ा हुआ है। लेकिन सिरोही, पाली, जालोर
इनमें अलग अलग पाया जाता है, इनके साथ सीमा नहीं बनती आपस में, न तो सिरोही सीमा बनाता है आपस में। इस प्रकार देखिए, जैसे यहाँ पर है राजस्थान का मैप, मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है, ये है गंगानगर जिला, है ना गंगानगर। यहाँ पर क्या है हनुमानगढ़, ये क्या है बीकानेर। तो अगर आपको दे दे बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, क्या ये संलग्न जिले हैं? नहीं है संलग्न जिले। अगर यहां पर हनुमानगढ़ न होकर हनुमानगढ़ जिला होता, यहां पर, कहां पर, यहां पर, तो देखिए हनुमानगढ़ जिला बीकानेर के साथ सीमा बना रहा है, गंगानगर के साथ सीमा बना रहा है। गंगानगर जिला बीकानेर के साथ सीमा बना रहा है, हनुमानगढ़ के साथ सीमा बना रहा है। और बीकानेर जिला गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ, और हनुमानगढ़ यानी सभी आपस में सीमा बना रहे, ये होते हैं संलग्न जिले। और व्याख्या देख लीजिए, यहां पर भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.41 है, कौन? राजस्थान। और कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये है राजस्थान का क्षेत्रफल। उत्तर से दक्षिण में चौड़ाई पूछे तो 826 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम पूछे तो 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, अंतर पूछे तो 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जिले पूछे तो 4 जिले, कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं। गंगानगर जिला पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। इसी प्रकार बाड़मेर जिला किसके साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ और गुजरात के साथ, पाकिस्तान के साथ और गुजरात के साथ। और राजस्थान के साथ कितने राज्य भारत के जो सीमा बनाते हैं? 5 राज्य हैं। कितने? 5 राज्य, कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुल आबाद गांव का कितना प्रतिशत है विद्युतीकृत है? तो 100%। कितना? 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100% है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 24। और क्या है क्वेश्चन नंबर 24? निम्न में से कौन सा राज्य कौन सा राज्य नहीं, सॉरी, राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? क्या मोर पूछा है हमें? क्या हनुमानगढ़ का, क्या भीलवाड़ा का, क्या अजमेर, क्या दौसा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा। जो हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं? शुभंकर, ये शुभंकर है भीलवाड़ा का। किसका? भीलवाड़ा का। और जालोर का, जालोर, लोर टिपैकेगा भालूगा, तो जालोर भालू। जलपिंपी, जलपिंपी किसका है? बांसवाड़ा का, जलपिंपी बांसवाड़ा का है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। और क्या है? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशलाभ ने, सूर्यमल मिश्रण ने, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने, या कर्नल जेम्स टोड ने? तो किसने किया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या की बात करें तो देख लीजिए, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। 1912 में भारत की भाषाई सर्वेक्षण शब्द का उपयोग किया गया था। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने जन्म आयरलैंड में हुआ था। बस वैज्ञानिक वर्गीकरण, ये और मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन? जलवायु दशाओं और कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान के कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो 10। और भारत में पूछे तो 15, राजस्थान में पूछे तो 10, यानी ऑप्शन नंबर सी। और कौन कौन से हैं? देखिए इनकी व्याख्या, ये है 10 वो प्यारे साथियों, कौन? 10 है ये जलवायु, क्या? कृषि जलवायु प्रदेश। नंबर 1, शुष्क उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, इसमें 2 जिले आते हैं, कौन कौन से? एक तो आता है बाड़मेर और एक आता है क्या? जोधपुर, बाड़मेर और जोधपुर आता है। फिर बात करें सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, इसमें भी 2 जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ आता है इसमें। फिर आता है 3 नंबर पे, यहां पर गलत दे रखा है प्यारे साथियों, यहां पर व्याख्या थोड़ी सी, चलिए हाँ आगे देखिए, 3 नंबर पे बात है गलत नहीं, हम सही है ये, क्योंकि यहां पर ये नहीं, आगे वाले सही माने जाते हैं। ये 3 नंबर पे ये दे दिया, अन्यथा 3 नंबर पे ये देता तो बहुत अच्छा होता। अति शुष्क, देखिए
अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र फर्स्ट सी, जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, और 3 जिलों में जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में विस्तृत है। फर्स्ट सी, फर्स्ट ए हो गया, फर्स्ट बी हो गया, फर्स्ट सी हो गया। उसके बाद सेकंड ए, सेकंड ए ये रहा सेकंड ए, फिर है सेकंड बी लूनी बेसिन, फिर है थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, और फिर है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर वाला जिले आगे थर्ड बी में। फिर है फोर्थ ए, फोर्थ बी ये सबसे छोटा है, आदर दक्षिणी मैदान सबसे छोटा फोर्थ बी, और आदर दक्षिण पूर्वी मैदान 5। ये आपको कृषि टॉपिक में एकदम अच्छे तरीके से करवाया जाएगा व्याख्या सहित। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसमें पूछा गया, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात के साथ सीमा लगती है, यानी एकदम नीचे यहां पर कौन सा है, नीचे, क्योंकि यहां पर है गुजरात, क्या है गुजरात, और यहां पर एमपी, यानी इसकी सीमा यहां पर जो सबसे नीचे होगा ना उसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ भी लगेगी और गुजरात, और नीचे ही नीचे यानी भूमि में क्या उगते हैं, बांस, यानी बांसवाड़ा जिला। क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, बांसवाड़ा जिला सबसे नीचे वाला जिला, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देख लीजिए यहां पर व्याख्या भी आपको बताई जा रही है, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है। 9 जिले मध्य प्रदेश के साथ, कितने जिले, 9, यहां पर 9 गलत है, कितने 10 जिले हैं, कितने 10, गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले लगते हैं, कितने 6 जिले लगते हैं। अब बात करें, देखिए जिस प्रकार बांसवाड़ा सीमा बनाता है मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है, तो बात करें हम यूपी और मध्य प्रदेश के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है, तो वो है धौलपुर जिला। कौन सा जिला, धौलपुर जिला है प्यारे साथियों। और यूपी और हरियाणा के साथ, यूपी और हरियाणा के साथ कौन सा सीमा बनाता है, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है वो है कौन सा, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला है प्यारे साथियों। ये और एक मैटर आपका तैयार हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, और क्या है, राजस्थान के निम्न में से एक जिले है कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, तो प्यारे साथियों इसमें है क्या, नहीं, एक है डूंगरपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब एग्जामिनर किसी प्रकार क्वेश्चन पूछ ले, कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, यानी कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, दक्षिण से होकर गुजरती है। माही, कौन सी नदी, माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है, यानी माही नदी क्या करती, उल्टे यू के समान कह दीजिए या ए के समान। ए के समान किस प्रकार होगी, ए के समान इस प्रकार हो जाएगी प्यारे साथियों। देखिए ये कर्क रेखा है और माही नदी ऊपर से नीचे आ रही है, ये देखिए बन गया ए, और इसे उल्टे वी या यू आकार की भी नदी भी कहते हैं। और कौन कौन से जिले हो गए, ये हो गए प्यारे साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वैसे पूछे तो भारत के 8 राज्यों से 23.5 डिग्री अक्षांश, हाँ एग्जामिनर यहां पर घुमा सकता है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 2 जिलों से। अगर किसी ने रट रखा है कर्क रेखा, फिर वह सोचेगा कि ये 23.5 क्या है, तो इसे कर्क रेखा ही कहते हैं जो अक्षांश पर स्थित होती है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या है, अभी जो ऊपर कराए वही क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो बांसवाड़ा। अब देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो 5920। अभी आपको बताई थी प्यारे साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन में बताई थी 1070 किलोमीटर तो लगती है पाकिस्तान के साथ, 4820 किलोमीटर बनाती है अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 820 लिखा दिया, क्या 850 है, कितनी 850 से, क्योंकि 5920 में से 1070 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4850 आएगा। 5 राज्यों के साथ कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। और अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 31,